नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। हरियाणा के रोहतक जिले के डोबा गांव में मगन नामक युवक ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने 4 मिनट 2 सेकंड का वीडियो बनाकर पत्नी दिव्या और उसके बॉयफ्रेंड दीपक पर ब्लैकमेल और मानसिक उत्पीड़न गंभीर से आरोप लगाए। मगन ने बताया कि अश्लील वीडियो भेजकर उसे प्रताड़ित किया गया और 5 लाख रुपए ऐंठे गए। मृतक के पिता की शिकायत पर डोभा थाने में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस दिव्या और दीपक की गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी है। ये मामला सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी मानसिक हिंसा का उदाहरण बन गया है। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज नासा के कैनेडियन स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। लखनऊ के निवासी शुभांशु इस मिशन पर पूरे देश की खुशियों की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक मौके पर बधाई देते हुए कहा कि शुभांशु 1.4 अरब भारतीयों की आकांक्षाएं लेकर अंतरिक्ष गए हैं। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरकर उन्होंने इतिहास दर्ज दिया है। ये मिशन भारत के लिए गर्व का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने 25 जून को हुए कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसले लिए हैं। पुणे मेट्रो लाइन 2 के लिए 3,626 करोड़ और झारखंड के जारिया मास्टर प्लान के लिए 5,940 करोड़ और आगरा के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के लिए 111 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले की शहरी विकास, खाद्य सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की बैठक में सराहना की गई। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चली जंग के बाद अमेरिकी मध्यस्थता ने सीज फायर लागू हो गया। इस संघर्ष में ईरान के 610 और इजराइल के 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों घायल हो गए। अमेरिकी में B-2 स्टेल्थ ब्रह्मोस्त्र ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा, युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो गंभीर परिणाम होंगे। दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सेंजी घाटी में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। जीवा नाले में आए उफान से आसपास के गांव प्रभावित हो गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की भी अपील की। राहत बचाव कार्य जारी है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश की पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं गुजरात और राजस्थान में भी तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्टर कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में पुलिस को आरोपी सोनम रघुवंशी का लैपटॉप और हत्या में इस्तेमाल पिस्टल इंदौर के नाले से बरामद हुआ है। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची थी, जो शादी से पहले ही शुरू हो गई थी। पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राजा के भाई ने इस हत्या को बड़ी साजिश बताते हुए नार्को टेस्ट की मांग भी की है। 24 जून को अंडमान सागर में 5.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र समुद्र में 61 किलोमीटर गहराई पर था, जिससे सतही नुकसान नहीं हुआ। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। इस हफ्ते हरियाणा के रेतवाड़ी में 2.5 तीव्रता का हल्का भूकंप आया था। भारत के कई हिस्सों में टेक्टोनिक रूप में संवेदनशील माने जाते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग की नई दिल्ली की फ्रेंचाइजी खरीद ली है। ये T10 की टेनिस बॉल क्रिकेट लीग तेजी से लोकप्रिय हो रही है। सलमान खान की एंट्री से इसे और भी मजबूती मिली। सलमान ने इंस्टाग्राम पर कहा, वो सड़क से स्टेडियम तक क्रिकेट इस सफर को लेकर उत्साहित हैं। ICPL का ये तीसरा सीजन जल्दी शुरू होने वाला है। राजस्थान के उदयपुर में हिरन नगरी इलाके में होटल में 22 वर्षीय युवती निकिता द्विवेदी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस को शक है कि प्रेमी विजय भोई ने उसकी हत्या की है, क्योंकि निकिता की हाल ही में सगाई हुई थी और जिससे वो नाराज था। होटल में निकिता का शव और विजय की घायल हालत में हॉस्पिटल में मौजूदगी से शक पुख्ता किया। पुलिस हत्या की वजह प्रेम प्रसंग को मान रही है और जांच जारी है। CBSE ने 2026 के कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। पहली परीक्षा अनिवार्य होगी, दूसरी वैकल्पिक, जिससे छात्राओं को प्रदर्शन सुधारने का अवसर मिलेगा। ये निर्णय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया है। इसमें परीक्षा का दबाव कम करने की कोशिश की गई है।
इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले ऋषभ पंत आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में 800 रेटिंग के साथ भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एमएस धोनी को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। पंत ने अब नंबर 7 की रैंकिंग पहुंच गए हैं और आगे मैचों में ऊपर जा सकते हैं। उनका ये प्रदर्शन ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ।